है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो मिल के सहेंगे। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करनी है बहुत ज़रूरी मुझे। तो अभी तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, क्या क्या करती हूँ पूरे दिन का आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये तो थी पहली बात, दूसरी बात है मेरे बेटे की तबीयत तभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ब्लॉग मेरे नहीं जा पा रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरी भी तबीयत मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और उसके बाद फिर मेरे बेटे को फीवर हो गया, तो ब्लॉगिंग पर तो मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया क्योंकि सबसे पहले मेरा बच्चा है मेरे लिए। उसके बाद फिर अभी जैसे अभी थोड़ी इसकी तबीयत ठीक है तो मैं थोड़ा सा कैमरा उठाया है। और फ्रेंड्स, आज जो भी कुछ करूँगी पूरे दिन का शेयर करूँगी आपके साथ। तो ज़्यादातर मेरे काम बाहर के हैं, घर का जितना भी हो सकेगा आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बाहर के काम है। कल करवा चौथ है और करवा चौथ की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और मतलब कि बाहर के जितने काम हैं वह तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, ऐसा आपके यहाँ भी होता है या फिर हमारे यहाँ पर भी होता है, लेकिन दुनिया क्या बोलती है उसकी तो परवाह नहीं करते हैं हम। फिर भी लोगों की सोच मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे कि हम कहीं बाहर अपने आस पड़ोस में कैमरा उठा लेते हैं ना किसी के सामने, तो लोगों का अजीब से ही ऐसा अलग सा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमें कुछ पता नहीं है और सारी नॉलेज उन्हीं लोगों को है बस। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर का नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते हैं, मतलब इस तरह से रिएक्ट करेंगे लोग बाग कि ये क्या पागलपंती है। ये नहीं पता कि इस काम से यदि जिसका चल गया वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत मेहनत है इसमें, ऐसे ही नहीं होता है। और छोटा सा मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि मेरे मकान के पास में ही मेरा खाली प्लाट है और उसको जिसको मैं गार्डन बोलती हूँ, मैं उसमें कभी कभी जाती हूँ ना कैमरा लेकर के। और एक दो बंदे ने देख लिया मुझे गली में, तो अजीब से ही बैठ करके देखेंगे कि ये क्या कर रही हैं और क्या काम है ये। तो इस तरह से उनका रिएक्शन होता है। तो क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है? किस किस के यहाँ पर इस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्योंकि लोगों की सोच यही रह गई है अब। इससे बाहर कभी निकलेंगे नहीं, बस बहन बेटियों को घर में घुसा के रखेंगे, उनको ना तो आगे खुद बढ़ाया है ना ही बढ़ने देंगे। तो इस तरह की लोग सोच रखते हैं। तो बस मैं यही पूछ रही थी कि किस किस के घर किस किस के गली मोहल्ले में आस पड़ोस में ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्योंकि लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, काम बहुत सारे हैं तो इसलिए सारी रेसिपी नहीं दिखा पाई हूँ। यह है सीताफल कद्दू की सब्ज़ी, तो इसको मैंने बना लिया है। और ये खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनाई है क्योंकि ये रखा हुआ था मेरे पास कद्दू, तो मैंने सोचा इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। और घर में अभी चल रही है साफ़ सफाई, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से इसको बना देती हूँ। और उसके बाद आटा लगा के रख दूँगी, जब बच्चों को खाना होगा तभी बना दूँगी क्योंकि घर में साफ़ सफाई करनी है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है मॉर्निंग के समय, जैसे कि 11 या 12 बजे तक, उस टाइम में अपने घर में छोटी मोटी जैसे कि 11 से 12 बजे तक के पीरियड में मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसी टाइम हमारी वो सिस्टर रहती हैं तो उनका सहारा होता है, कुछ मैं लग जाती हूँ तो दोनों मिल करके सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी वो मना नहीं करती हैं क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती हैं। कहती हैं दीदी मैं आपका थोड़ा सा हेल्प मैं करा जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एक दूसरे को कहते ना हाथ के हाथ धोना, उस तरह से आज वो मेरे लिए हैं और कल मैं उनके लिए हूँ। तो कहने का मतलब है मैं भी उनके लिए काफ़ी अच्छे से वो रखती हूँ क्योंकि जैसे कि कोई भी अपने घर की चीज़ हो तो उनको मैं शामिल करती हूँ हर चीज़ में, तो मुझे अच्छा लगता है। और वह भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मानती हैं। तो हर घर में इस तरह से नहीं होती सिस्टर, लेकिन मेरे घर में जो काम करती हैं बहुत ही अच्छी हैं। मेरे दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं।
यदि मेरा खाना भी नहीं बना है तब भी वह पूछती हैं कि दीदी मैं बना दूँ, और हर एक काम के लिए वो राज़ी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ ज़्यादा दे पाती हूँ, अपने हिसाब से मैं उनको जो भी बनता है मैं करती हूँ, लेकिन वो आदत की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। कई साल से मेरे घर काम कर रही हैं, लेकिन इतना अच्छा विश्वास है कि शायद किसी में नहीं होगा, और इस तरह से मेरा हेल्प करती हैं। और 4 घर में यदि वो काम करेंगी तो वो एक घर का काम छोड़ देंगी, लेकिन मेरे घर का काम कभी नहीं छोड़ेंगी। तो इस तरह से मेरी सिस्टर बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर मेरी हेल्प करा रही हैं। तो उनको ये पोछा मैं धो धो कर दे देती हूँ और वह छत को साफ़ कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ये दीवारें साफ़ हो गई हैं, अच्छे से क्लीन हो गई हैं, एकदम चमक उठी हैं, जैसे कि अभी इन पर पेंट हुआ है। तो इस तरह से सफाई हो गई है। और जिस तरह से हम सफाई कर रहे हैं ना, इसमें पानी में हम देखो साथ के साथ हम फिनाइल भी डाल देते हैं, और इसमें हम ये टाइल यानी कि दीवारें साफ़ करने का एक पाउडर है वह डाल देते हैं। तो दोनों को मिला करके दीवारों को कर रहे हैं साफ़, और जो ये पोछा है ये सारी गंदगी खींच के ले आता है। आप देख सकते हैं तो दीवारें मेरी चमक उठी हैं, और कुछ चीज़ें रह गई जिनको मुझे खुद से ही साफ़ करना है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरी जो घर की दीवारें हैं वह तो हो गई क्लीन, एकदम से चमक उठा है मेरा घर। और अभी मेरे घर की टाइल्स बाकी हैं साफ़ करने के लिए। तो अभी जैसे कि करवा चौथ है तो मैं उसके बाद ही टाइल्स को छेड़ूंगी, वरना बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। आप देख सकते हैं खाना मेरा बन गया है। तो अभी बाद में मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, और अभी मुझे अपने छोटे वाले बेटे के लिए यहाँ पर खिचड़ी बनानी है, क्योंकि उसकी अभी तबीयत ख़राब है तो उसको मैं हल्का ही खाना दे रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन का काम हो गया है कंप्लीट। बस यहाँ पर अभी मुझे खिचड़ी बनानी है, जिसके लिए मैंने चावल और दाल को भिगो के रखा है। और भिगो के रखी हुई दाल चावल जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से अच्छी वाली खिचड़ी बनती है। यहाँ पर कुछ सिंगाड़े और यहाँ पर सेब रखे हुए हैं, तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। और क्योंकि वॉश करके रखे तो कभी भी बच्चे खा लो। और यहाँ पर मतलब कुछ धनिया पत्ती रखी हुई थी, जिसको जैसे कि मैं नाइट में सब्ज़ी लेकर आई थी तो वह रह गई थी बाहर, तो उसको मैंने धो के रख दिया है। और यहाँ पर इवनिंग में मैं लगवा के आई थी मेहंदी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ इस बार, वरना अपने आप से ही लगा लेती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उन्होंने कहा मैं लगा दूँगी, तो मैं उनसे मेहंदी लगवा कर आई हूँ। आप देख सकते हैं तो काफ़ी सुंदर लग रही है। और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एकदम घिस-पिट करना मेहंदी के अंदर अच्छा नहीं लगता है। फिर भी काफ़ी मतलब उन्होंने भरवा हाथ जैसी लगा दी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सीधा करवा चौथ वाला दिन है। तो आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुड आफ्टरनून मैं बोलूँगी, दोपहर का समय है। मैं हो रही तैयार। इससे पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं, क्या क्या दिखा पाएंगे, और हर समय कैमरा कोई पकड़ने वाला होता नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। मैं हो रही हूँ तैयार, और तैयार भी मैं ऐसे ही हो रही, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। और मेरी रखी हुई साड़ी ही मैंने पहनी है। यह वाली साड़ी जब मेरा कुआं पूजन हुआ था तब मैंने ये पहनी थी, तब से मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार ही पहना, ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि साड़ी या कुछ हम नई चीज़ें ले कर के ही करवा चौथ मनाएं, दिल से होता है वो तो। बस अपना भले ही हम कुछ चीज़ नहीं ले पाएँ तो भी हम करवा चौथ का व्रत अपने अच्छे से दिल से ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो थाली है वो तैयार की है दोपहर की पूजा के लिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। तो पूजा हमारी हो गई है और हम जा रहे हैं अपनी छत पर, जो कि गमले में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर जल देने। और आप देख सकते हैं आज संडे है, तो ऐसी मान्यता है कि संडे के दिन तुलसी जी में पानी वगैरह या ऐसे नहीं देते हैं, ऐसा मतलब मैंने सुना है। तो यहाँ पर हम अपने छत में जो गमले हैं उनमें फुलवाड़ी लगी हुई है वहीं पर। हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ सभी मेरी प्यारी बहनों के लिए। हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी कामनाएं, और आपके पतियों की खूब लंबी आयु हो, साथ में बहनों की भी खूब लंबी आयु हो। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज जो भी मतलब छोटा मोटा काम कर रही हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत बिजी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यही मैं कह रही थी कि सभी बहनें आज के दिन बहुत ज़्यादा सस्ती संवरती है, व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु मांगती हैं। तो ऐसा
आज मतलब एक ही दिन नहीं है कि सिर्फ हम आज का व्रत रख करके ही अपने पति की लंबी आयु मांग सकते हैं। ऐसा हमें हर रोज़ सोचना चाहिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें ऐसा हर रोज़ सोचना चाहिए कि मतलब कि हमारे पति सुबह जाते हैं तो शाम को एक अच्छी तरह से मतलब अपने घर पर लौट कर आएँ। तो ऐसी कामना हमें हर रोज़ मांगनी चाहिए अपने पति के लिए। तो आज मैं अपने पति के लिए एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो जेपी जी, आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहूँगी। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो मिल के सहेंगे। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। तो जेपी जी, आपके लिए मेरा साथ हमेशा रहेगा। आप मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो। और छोटा सा गाना है, दुख हो सुख हो आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपके साथ रहूँगी। तो बस यही एक हम कामना करते हैं अपनी ज़िंदगी की आगे की, ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी हमारी बनी रहे। और हम लंबी आयु मांगते हैं आपके लिए अपने ईश्वर से। और मैं तो हर रोज़ कामना करती हूँ कि जब से मेरे हस्बैंड मेरे घर से निकल के जाते हैं ऑफिस के लिए, तो बस मैं अपने मन ही मन में सोचती हूँ कि हे प्रभु, मेरे पति जैसे मेरे घर से जा रहे हैं और ऐसे ही शाम को मेरे बच्चों में मेरे पास वो ऐसे ही लौट कर के आए। तो मैं तो ये हर रोज़ कामना मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो काम करना है सारा कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी शाम की पूजा बाकी है, अभी दिन की तो हो गई है। तो यह व्रत मतलब काफ़ी मुझे अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा व्रत लगता है, काफ़ी खुशी होती है घर में। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेंड्स आपसे।